हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त फुरकान। दोस्तों, लास्ट वीडियो में जैसा मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो से आप लोग कॉपी पेन लेकर के रहेंगे, तो आई होप आप लोग कॉपी पेन लेकर के होंगे। और इस वीडियो में हम लोग साथ में लिखेंगे और अकाउंटिंग का अब बुकिश लैंग्वेज को देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने अकाउंटिंग को ओरली समझा था और देखा था कि अपने जीवन शैली को हम लोग जैसे जीते हैं, क्या हम लोग पहले से अकाउंटिंग करते आ रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब देखेंगे कि अकाउंटिंग का बुकिश लैंग्वेज क्या कहता है, क्या रूल होता है, क्या रेगुलेशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम लोगों को ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है कि उस सब्जेक्ट का जन्मदाता कौन है। तो जैसे मैं कहूँ हु इज़ फादर ऑफ अकाउंटिंग या हु इज़ फादर ऑफ अकाउंट, तो लुका पेसियोली जो है वो फादर ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है। उन्होंने जो है डबल एंट्री सिस्टम का इजाद किया था और पहली बार अकाउंटिंग उन्होंने ही बताया था। इसीलिए लुकास पेसियोली को ही हम लोग फादर ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। दोस्तों, हम लोग इसे लिखेंगे अभी, पहले हम लोग समझ लेते हैं। दूसरे नंबर पे हम लोग ये देखते हैं कि अब अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है और अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या होता है। दोस्तों, पिछले वीडियो से हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे थे उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर रहे थे और उसको क्लासीफाई कर रहे थे। ये क्लासीफाई कर रहे थे और ये रिकॉर्ड कर रहे थे कि हम लोगों ने चावल में कितना खर्च किया, सब्जी में कितना खर्च किया, अगर बुक और कॉपी खरीदे तो उसमें कितना हम लोगों ने खर्च किया। तो हम लोगों ने सबका अलग अलग हिसाब लिखा। अगर जैसे अजय ने पैसा दिया था तो अजय के नाम पे लिखे, मिस्टर ए से सेल हुई थी तो मिस्टर ए का अलग से नाम लिखे थे। तो हम लोग रिकॉर्ड भी कर रहे थे और क्लासीफाई भी करते जा रहे थे। जो अमाउंट जिसके नाम का था उसके नाम का क्लासीफाई भी करते जा रहे थे। और लास्ट में क्या कर रहे थे, टोटल को जोड़ करके और जितना पैसा आया और जितना पैसा गया उस दोनों को माइनस करके ये देख ले रहे थे कि हम लोगों के पास कितना पैसा बचा। तो अकाउंटिंग का मीनिंग और डेफिनेशन भी बस इतना ही कहता है। अकाउंटिंग का मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या कहता है, अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग जो है लिखने की एक कला है। और हम लोग जो है इससे पिछले वीडियो में जो भी लिख रहे थे एक सिस्टमेटिक ढंग से लिख रहे थे। तो और पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अकाउंटिंग में लिखने को रिकॉर्ड कहा जाता है, रिकॉर्डिंग कहा जाता है। ठीक है, तो वही डेफिनेशन में यहाँ कहा जा रहा है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ठीक है, इतना तो हम लोगों ने किया था। उसके बाद क्या कह रहा है, द फाइनेंशियल डेटा। तो हम लोग जो भी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग कर रहे थे वो कौन सा डेटा था, क्या हमारा डेली बोलचाल का लैंग्वेज था या फिर किसी ने किसी को प्रॉमिस कर दिया था, क्या वो डेटा था? नहीं, ट्रांजैक्शन था, लेन देन था, पैसे का लेन देन था। तो उसी को कहा जाता है फाइनेंशियल डेटा। ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब एक तरतीब ढंग से। तो यही है अकाउंटिंग का डेफिनेशन। जो हम लोग अभी तक करते आए थे वही अकाउंटिंग करते आए थे और वही अकाउंटिंग का डेफिनेशन भी है। क्या है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल डेटा इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं इसे। आप लोग भी मेरे साथ लिखेंगे। ठीक है, ये जो है आपका क्लास चल रहा है, ये लेक्चर 9 है और वीडियो नंबर 8 है। ठीक है, तो अब पॉइंट 1 देंगे। ठीक है, और यहां लिखेंगे हु इज फादर ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अभी मैंने कहा लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली को फादर ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है। दूसरा हम लोगों ने अभी देखा पॉइंट 2 में,
मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, लेखांकन का अर्थ और परिभाषा। ठीक है, यहां पे या ऐसे भी लिख सकते हैं अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, अब इसका आंसर लिखते हैं। अकाउंटिंग is the art of recording, classifying and summarizing. Summarizing किसको? The financial data in a significant manner. The financial data in a significant manner. ठीक है, आप लोग ये टेंशन ना लें कि ये जो है सिर्फ इंग्लिश में लिख रहे हैं, ये सब जो है सिर्फ इंग्लिश में लिख रहे हैं, और ये कोई इंग्लिश क्लास नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग जो है अगर आप लोग अभी से इंग्लिश में कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, कहीं भी आपको मिलेगा, डेटर मिलेगा, क्रेडिटर मिलेगा, लोन मिलेगा, सेल मिलेगा, परचेज मिलेगा, तो ये सब हिंदी में लिखा तो नहीं मिलेगा, आप लोग को इंग्लिश में लिखा मिलेगा। और अभी जो ये आप लोगों की पहली क्लास है मेरे साथ साथ लिखते हुए, तो आप लोगों को लग सकता होगा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, लेकिन मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी लिखाता चला जाऊंगा और सबका मीनिंग भी आपको समझाता चले जाऊंगा कि किस वर्ड का कौन सा मीनिंग है, और इस वर्ड के मीनिंग को आप लोग अपने कॉपी में लिख ले, लर्न कर ले, और बहुत ही बोलचाल और रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हुए हम लोग अकाउंटिंग को सीखेंगे। मतलब जो अप्रोच हम लोगों का पिछले क्लास में था, इस क्लास में और आने वाले आगे भी जितने भी क्लास होंगे, सारे क्लास में रियल लाइफ एग्जाम्पल को लेते हुए और सिंपल से देखेंगे कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो यही अकाउंटिंग का डेफिनेशन है। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब इसका मीनिंग मैं आप लोगों को लिख देता हूं। ठीक है, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का मतलब होता है लिखना। क्लासिफाइंग मतलब होता है अलग अलग करना। कौन सा ट्रांजैक्शन किस खाता का ठीक है। समराइजिंग मीन्स समरी बनाना। और समरी बनाते क्यों हैं हम लोग? ताकि प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाया जा सके। अकाउंटिंग करने का तो मेन मकसद यही है कि प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाया जा सके। और समरी में हम लोग लास्ट में जब हम लोग बनाते हैं कि साल का हम लोग देखते हैं, तो हम लोग समरी में दो चीज बनाते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा है बैलेंस शीट। ठीक है, और उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का तो आप लोग मीनिंग जानते ही है, पैसे का लेन देन।
ठीक है, तो ये कुछ मैंने मीनिंग लिख दिया। ठीक है, आप लोग इस मीनिंग को जो है अपने कॉपी में लिख ले और इसको लर्न कर ले आप लोग। और जब हम लोग अकाउंटिंग पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस मीनिंग का क्या मतलब होता है, कैसे होता है, तो ये सब मीनिंग से हम लोग यूज टू खुद हो जाएंगे, हम लोगों को उतना लर्न भी करना नहीं पड़ेगा। लेकिन आज का ये वीडियो जो है पहला वीडियो है जो बुकिश लैंग्वेज पर आधारित है, तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे। ठीक है, अब देखिए ये तो इतना बड़ा डेफिनेशन इन्होंने दे दिया, ठीक है, लेकिन इसको भी हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। ठीक है, ये इन्होंने इतना बड़ा डेफिनेशन दिया, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन द फाइनेंशियल डेटा इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। तो लेकिन हम लोग क्या करते आ रहे थे, हम लोग जो है फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड कर रहे थे। देखिए हम लोग अपना जो काम कर रहे थे उसी को हम लोग अपना मीनिंग लेकर के चलेंगे। हम लोग फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड कर रहे थे, क्लासीफाई कर रहे थे और समराइज कर रहे थे। क्यों और समराइज करके हम लोग को चाहिए क्या, दो ही चीज चाहिए, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा है बैलेंस शीट। ठीक है, तो हम लोग अगर सिंपल वर्ड में इसे लिखे हैं तो सिंपल वर्ड में ये लिखेंगे, समराइजिंग द फाइनेंशियल डेटा, समराइजिंग द फाइनेंशियल डेटा into to meaningful format और कौन सा वो मीनिंगफुल फॉर्मेट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अकाउंट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और दूसरा है बैलेंस शीट। हम लोग सिंपल में ये डेफिनेशन को याद रखेंगे, समराइजिंग द फाइनेंशियल डेटा, हम लोग साथ में बोलेंगे, समराइजिंग द फाइनेंशियल डेटा, समराइजिंग द फाइनेंशियल डेटा into two meaningful format, summarizing the financial data into two meaningful format। पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट। समराइजिंग द फाइनेंशियल डेटा into two meaningful format, पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट। अब जो है अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव देख लेंगे कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, हम लोग आखिर अकाउंटिंग करते क्यों हैं। ठीक है, तो शुरू से मैं जब से अकाउंटिंग का क्लास मैंने शुरू किया तब से मैं आपको बता रहा हूं कि अकाउंटिंग का उद्देश्य है सीधा अपना, ये जान लीजिए कि हम लोग शुरू से क्या कह रहे हैं कि रिकॉर्ड को मेंटेन करना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड को मेंटेन करना। क्यों करता है, क्योंकि उसको अपना प्रॉफिट एंड लॉस पता करना होता है साल के अंत में। उसको ये पता करना होता है कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मेरे कितने कैपिटल है, कितने डेटर है, कितने क्रेडिटर है, कितने मशीनरी है, कितने लैंड है, कितने गुड्स मेरे पास बचे हुए हैं। ठीक है, और ये इसलिए अकाउंटिंग करता है, अकाउंटिंग लोग इसलिए करते हैं क्योंकि बिजनेस ऑनर को जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए या फिर इन्वेस्टर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए। सपोज आप छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं तो आप अपना रुपया लगाते हैं और आपको प्रॉफिट एंड लॉस और सारा कुछ बैलेंस शीट और फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता चल जाता है। लेकिन अगर आप बड़ी कंपनी है या फिर बड़े होलसेलर है और दो तीन पार्टनर है, तो उस पार्टनर को कैसे पता चलेगा कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन अभी क्या है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस इस साल का कितना हुआ, ड्राइंग्स कितना हुआ, डेटर कितने हैं। तो यही कुछ ऑब्जेक्टिव है फाइनेंस अकाउंटिंग करने का, जो हम लोग इतना दिन से ओरली बोलते आ रहे थे। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव भी यही है। तो चलिए इसे भी लिख लेते हैं। लेखांकन का उद्देश्य पहला क्या है, सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन।
देखिए कभी कभी मैं फाइनेंशियल डेटा का देता हूँ, कभी कभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का देता हूँ। दोनों का मीनिंग एक ही है कि फाइनेंशियल लेन देन, रुपयों का, कैश का लेन देन, ठीक है। तो आप उसको फाइनेंशियल डेटा कहे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहे, बात एक ही। दूसरा पॉइंट है टू फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस, फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तीसरा है टू नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस में क्या देखते हैं? बिजनेस में ये देखते हैं कि मेरा अभी कितना कैपिटल बचा हुआ है, कितना एसेट्स बचा हुआ है, कितना डेटर, कितना क्रेडिटर, कितना लोन बाकी है, कितना गुड्स है, ठीक है। ये सब साल के अंत में हम लोगों को देखना होता है। इसी से हम लोगों का बिजनेस का पोजीशन पता चलता है कि हम लोगों ने कितना रुपया लगाया, कितना अर्न किया और कितना अभी बचा हुआ है, कि हम लोग लॉस में जा रहे हैं कि प्रॉफिट में जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है चौथा पॉइंट है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू बिजनेस ओनर, एंड इन्वेस्टर, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा कि हु इज फादर ऑफ अकाउंटिंग, लुकास पेसियोली इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने देखा व्हाट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग ये है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल डेटा इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। उसको हम लोगों ने शॉर्ट में करके देखा, समराइजिंग द फाइनेंशियल डेटा इनटू टू मीनिंगफुल फॉर्मेट। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा है बैलेंस शीट। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है। तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये है सिस्टमेटिक कंप्लीट रिकॉर्डिंग, ये नहीं कि आधा अधूरा रिकॉर्डिंग, सिस्टमेटिक द कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। दूसरा है टू नो प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। चौथा है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा हो और इस क्लास को लिख लें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास पे।